बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रॉमा माजी के उस हादसे, गम या बुरी ट्रेजेडी को कहते हैं जिसने आपकी ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया हो। हमारा जहन हर उस गम को याद रखता है जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त हो, और हर उस तकलीफ़ को भुला देता है जो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। यानी हमारा जहन उस तकलीफ़ को लाशऊर की तरफ फेंक देता है। हमारे नॉलेज में वो वाक़या तो होता है, लेकिन हम उसकी डिटेलिंग भूल जाते हैं या हम उसका दौरानिया भूल जाते हैं, जिसको अनरिज़ॉल्व ट्रॉमा कहा जाता है। और ये दिमाग का सेल्फ़ डिफेंस मैकेनिज़्म है। हमारा जहन हमें बचाने के लिए उस वाक़े को भुला देता है, लेकिन हमारा जिस्म उस वाक़े को नहीं भूलता। हमारा जिस्म हर उस दर्द को याद रखता है, हर उस वाक़े को याद रखता है जो कुछ उसके ऊपर बीता होता है। और आप जब भी कभी उस शख्स या उस वाक़े से गुज़रते हैं या कोई भी बात आपको ट्रिगर करती है और आपको याद आती है, तो आपका जहन उसी वक्त हरकत में आता है और आपसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। आपका जिस्म उस दर्द को महफूज रखता है। रिसर्च ये कहती है कि हमारे दर्द हवा में नहीं होते, उनका एक वजूद होता है, वो फ़िज़िकल होते हैं। जहन जब उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो ब्रेन के आसपास के हिस्से, जैसे आपका सर, आपका माथा, आपके गर्दन के पट्टे, आपकी कमर का निचला हिस्सा या ऊपर का हिस्सा, इसमें ब्रेन उस तमाम दर्द को मुंतकिल कर देता है और आपके जिस्म के इन हिस्सों में दर्द रहने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ये कहता है कि आपको स्ट्रेस है। आपको बज़ाहिर लगता है कि ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, बज़ाहिर कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी जिस्म के उन हिस्सों में होती है। बाज़ औक़ात ये अनरिज़ॉल्व ट्रॉमा आपको वो जो पुरानी सिचुएशंस हैं वो एक डरावने ख्वाब की सूरत में आपको दिखते हैं। आप सुबह उठ के वो ख्वाब भूल जाते हैं। आपका जहन तो भूल जाता है, लेकिन आपका जिस्म नहीं भूलता। ये तो वो ट्रॉमा थे जो जिस्म में नज़र आते हैं, ज़ख्मी ट्रॉमा की सूरत में। कुछ ट्रॉमा आपकी शख्सियत में दिखते हैं। अब हम उन अलामतों पे बात करेंगे। अगर आप लो सेल्फ स्टीम का शिकार हैं और आप ख़ुद को दुनिया का नाकाम और हारा हुआ शख्स समझते हैं, तो आप किसी ज़ख्मी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर नए शख्स को या दोस्त को या तब्दीली को शक की निगाह से देखते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो वो अपने आप को इसका हक़दार नहीं समझते और गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग नए दोस्त बनाते हुए डरते हैं। अगर उनका दिल एक दफ़ा टूट चुका हो तो वो दोबारा दिल लगाने से घबराते हैं। ऐसे लोग हालात को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो ख़ुद गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को गुस्से के दौरे भी पड़ते हैं। ऐसे लोग फ़ौरी तौर पर वो डेस्परेट होते हैं कि किसी तरीके से वो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकें, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक नया रिलेशनशिप ही उनको सिक्योर फील करा सकता है। ये तो वो ज़ख्मी ट्रॉमाज़ हैं जो हमारी शख्सियत में नज़र आते हैं, जिनको हम 3 तरीक़ों से प्रोसेस करके अपने अंदर से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो 3 तरीक़े रखूँगी। पहला तरीक़ा है साइकोथेरेपी, जिसमें हम CBT थेरेपी करते हैं। इसके अलावा हम ब्रीफ साइकोथेरेपी करते हैं। ब्रीफ साइकोथेरेपी में हमारा ये मानना है कि इंसान की ज़िंदगी में किसी भी डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटी या किसी भी तकलीफ़ के पीछे उसका माजी का कोई वाक़या या कोई गम छुपा होता है। हम ब्रीफ साइकोथेरेपी के ज़रिए, जिसमें हम हिप्नोथेरेपी और NLP करते हैं, हम उसके माजी के ट्रॉमा को रिज़ॉल्व करते हैं। ये ब्रीफ साइकोथेरेपी इंतहाई मुख्तसर तरीन इलाज है और कामयाब तरीन इलाज है, जिसकी कामयाबी 98% समझी जाती है और मानी भी जाती है। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज़ का। आप अपना एक्सरसाइज़ करके अपना वज़न घटाएं। वज़न घटाएंगे और आप योगा करेंगे तो उससे आपके पट्टे लचकदार हो जाएंगे। पट्टों के लचकदार होने से जो भी उन पट्टों में तनाव है वो रिज़ॉल्व होगा, वो निकलेगा। इस तरह से आप अपने पट्टों के दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। तीसरी चीज़ है मालिश, जिसको हम मायोफेशियल थेरेपी कहते हैं। फ़ीशा कहते हैं
جلد کا نچلا حصہ جس کے اندر بیسکلی جو ٹراما کا درد ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، ٹراما کے سارے درد اس میں ہوتے ہیں. تو جب آپ مایوفیشل تھیراپی لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ اپنے ٹراما کے جو درد ہیں اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں. آپ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں یا مختصر ترین چند مہینوں میں آپ ان تینوں چیزوں کے ذریعے اپنے ان ٹراما کو پروسیس کر کے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ آپ ان تینوں کاموں کو ایک ساتھ کریں، اور اگر تینوں کام ایک ساتھ نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم 2 کام ضرور کریں تاکہ آپ اپنے ٹراما سے باہر آ سکیں. یاد رکھیں، یہ ٹراما آپ کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، آپ سے کچھ لینے نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہرٹ نہ ہو. یہاں ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان رہنے والا شخص ضرور ان کے ساتھ ہرٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں پرانے غم ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کو علاج کے ذریعے، سائیکو تھیراپی کے ذریعے ان کو ریزالو کریں اور اپنی شخصیت کو ایک مضبوط انسان بنائیں، ایک مضبوط انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں جینا سیکھیں. تھینک یو سو مچ.